जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है वह होती है कि हम तैयारी के लिए कौन सी पुस्तकों का चयन करें। आपके इसी प्रश्न का उत्तर आज के हमारे इस वीडियो में है, जिसमें हम बताएंगे यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे छात्रों को कौन सी पुस्तकों का चयन करना चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे यूजीसी नेट के लिए आपकी रणनीति की। जो हमारे बुक लिस्ट यहाँ पर बताए गए हैं और रणनीति जो आपको बताई जाएगी वह मेरे स्वयं के अनुभव और साथ में जो टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है उनकी रणनीतियों का सम्मिश्रण है। यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप यूजीसी नेट के साथ हिंदी में जेआरएफ भी क्वालिफाई करने में समर्थ होंगे। इसलिए आज की वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और इसे अंत तक देखिए। कुछ बच्चे जो है बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं, जिससे कि उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। इस तरह आपके पेपर 1 में 100 अंक होते हैं। यह सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है, जबकि पेपर 2 आपका विषय से संबंधित होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। यह 200 अंकों का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, जबकि पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इस तरह से आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न होते हैं, जो कि 300 अंक के होते हैं और 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके पेपर 1 से संबंधित पुस्तकों की। तो पेपर 1 के लिए आप जो है केवीएस मदान की पुस्तक फॉलो कर सकते हैं और साथ में यूथ पब्लिकेशन की पीवाईक्यू वाली एक बुक आती है, उसे भी परचेस कर सकते हैं। आपके पीवाईक्यू वाली बुक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा पेपर 1 में मार्क्स लेकर के आएंगे। पेपर 1 में 10 अध्याय हैं, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन तो आता ही है। तो यदि आप हफ्ते में 2 डेटा इंटरप्रिटेशन भी सॉल्व करते हैं तो भी आपके प्रैक्टिस के लिए वो सफिशिएंट है। और यदि आपका पेपर 1 कमज़ोर है तो आप जो है पीवाईक्यू वाली बुक से डेली 50 क्वेश्चन यानी फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाइए और साथ में जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उसे केवीएस मदान की बुक से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाइए। ऐसा आप 20 से 25 दिन करेंगे तो उसमें ही आपको अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पेपर 2 हिंदी साहित्य की। तो हम हिंदी साहित्य के पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक और दूसरा है यूनिट 5 से लेकर के 10 तक। तो यूनिट 1 से लेकर 4 तक के लिए आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ये पुस्तक आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आदिकाल के लिए आप पुस्तक ले सकते हैं। इसे नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसे एक टॉपर ने मेंशन किया था इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। प्रतियोगिता साहित्य की एक बुक आती है जो आप चाहें तो प्रिफर कर सकते हैं। दृष्टि नेट जेआरएफ बुक, ये आप फॉलो करिए यूनिट 1 से 4 के लिए। और भाषा विज्ञान के लिए हरदेव बाहरी की जो बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। यदि मैं आपके मिनिमम कम से कम बुक की बात करूं तो यूनिट 1 से 4 के लिए दृष्टि नेट जेआरएफ की बुक और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, ये 2 बुक जो हैं पर्याप्त हैं। फिर जो है आप यूनिट 5 से 10 की तैयारी के लिए यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं वहाँ से इसे देख सकते हैं। और यूनिट 5 से 10 तक की रचनाओं के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स का भी सहारा ले सकते हैं, वहाँ से आपको सारी रचनाएं पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। यदि आप चाहें तो ऑफलाइन भी बुक रीडिंग कर सकते हैं, किंतु मेरे दृष्टिकोण में यूनिट 5 से 10 तक की रचनाओं को पढ़ने के लिए आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं ज़्यादा मददगार साबित होंगे, क्योंकि आप जो है जब ऑफलाइन बुक ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी कहानियों को, नाटक को, ये कितनी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे नाटक हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, तो सबको खरीद पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से इन्हें एक बार पढ़ लीजिए और यदि आपके पास समय कम है तो फिर आप यूट्यूब में जो फ्री क्लासेस इस यूनिट्स के लिए अवेलेबल हैं उनका सहारा लेकर के इसकी तैयारी कर लीजिए। और मैं यदि मिनिमम रिसोर्सेज की बात करूं यूनिट 5 से 10 के लिए तो कहानी, नाटक और जो यूनिट 10 है आपका अन्य गद्य विधाएं, ये 3 यूनिट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और बाकी यूनिट को सिर्फ दृष्टि की बुक से पढ़ लेते हैं तो भी आपका नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में 50 कविताएँ हैं, 13 उपन्यास हैं, 21 कहानियाँ हैं, 14 नाटक हैं, 11 निबंध हैं और 14 गद्य विधाएँ हैं, अन्य गद्य विधाएँ।
तो इस तरह से अगर मैं इसको टोटल करूं तो 123 हो जाती हैं। तो इतनी सारी रचनाओं को पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है। अर्थात इसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीने का समय चाहिए अगर आप सभी रचनाओं को इत्मीनान से पढ़ना चाहते हैं। और आप उपन्यास के लिए जो भी उपन्यास आपको प्रिय है या अच्छी लगती है, जिसमें आपकी रुचि है, वे सारे उपन्यास आप खरीद के पढ़ सकते हैं। उपन्यास जो है आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगी और चाहे तो ऑफलाइन भी किसी अच्छे बुक स्टोर से आपको मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन ख़रीदना जो है ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। यदि मैं आपके यूनिट वाइज बुक्स की बात करूं तो फिर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के लिए हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद द्विवेदी जी और भोलानाथ तिवारी, इन तीनों की पुस्तकों का चयन आप कर सकते हैं। यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इनके अलावा हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास करके सरस्वती पांड्या एवं गोविंद पांड्या की एक बुक आती है, वो आप खरीद सकते हैं। और दृष्टि नेट जेआरएफ की गाइड भी आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। मेरी राय है कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को यूनिट 5 से लेकर के 10 तक, यानी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाओं, इन सब के साथ सिंक करके पढ़ना चाहिए, यानी इसी के समांतर पढ़नी चाहिए। तो इससे आपकी समझ जो है ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएगी। यूनिट 3 और 4 के लिए वैसे तो आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, लेकिन यूनिट 3 के लिए स्पेसिफिकली आप भारतीय काव्यशास्त्र निशा अग्रवाल की एक बुक आती है, वो प्रिफर कर सकते हैं। बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है कि यूनिट 5 से 10 के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन वेबसाइट्स, इन तीनों का सहारा ले सकते हैं। तो ये थी आपके यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के लिए संपूर्ण बुक लिस्ट। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आप बुक लिस्ट से संबंधित चाहते थे वो आपको अब तक कवर हो गई होगी। यदि आप हमारे जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि हिंदी साहित्य के जूनियर्स हैं आपके, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट की रणनीति की, कि यदि आपके पास समय कम है, जैसे 40 दिन है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और यदि आपके पास समय अधिक है, जैसे 100 दिन है या 6-7 महीने का समय है, जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे तो उनके पास तैयारी का ज़्यादा समय होता है, तो आपकी रणनीति जो है कैसी होनी चाहिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।